के दौरान कोशिश करेंगे, जब ट्रेंडिंग है तो शो के दौरान इन पे बातचीत भी हो जाएगी। पहले तेजी की ट्रेंडिंग स्टॉक्स। कोल इंडिया कल यही इतनी गिरावट थी, 4-5% के आसपास कमजोर था। रात में नंबर्स आए, नंबर्स को एक थम्स अप मिला था। यही देखना था कोल इंडिया टिक पाएगा नहीं पाएगा, नंबर्स पे ड्यूली रिएक्ट करता हुआ अच्छे नंबर्स, वापस 4.5% मजबूत 452 के लेवल्स पर ट्रेड होता हुआ। यूपीएल में बढ़िया 4% के आसपास का उछाल आज की ट्रेडिंग सेशन में। और आज की हाईलाइट तो जहां पे बढ़िया कवरिंग के मूव्स आ रहे हैं, प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स आपकी स्क्रीन पे, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, दोनों 2 से 3% मजबूती के साथ इस समय कामकाज करते हुए। इसके अलावा ओरेकल फाइनेंशियल्स आज बढ़िया मूव दिखा रहा है, 6% का उछाल है, अच्छी मजबूती के साथ कामकाज। हालांकि आईटी एज अ पैक में तो खैर मिला जुला रुझान है आज। पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी आज सुबह किसी एक्सपर्ट की मेरे ख्याल से गौरांग की लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन का आइडिया था, पीएनबी आज बढ़िया कर रहा है। कल सरकारी बैंक बहुत पिटे थे, 4% मजबूत है। जेएमआर एयरपोर्ट्स ये तो खैर तेजी में एकदम रमा है, और अब वो एमएससीआई इंक्लूजन की और एडिड न्यूज, 4% का और उछाल, ऑलमोस्ट 90 के जोन्स पर कामकाज होता हुआ। और आईईएक्स ये तो वोलेटाइल काउंटर, लेकिन आज 3% के आसपास का उछाल। ये हो गया सब तेजी की साइड वाले ट्रेड्स। अब आइए मंदी, और ये तो गजब मंदी है। हिंडाल्को अच्छे नंबर्स, इवन नोवेलिस जो इसके आम के नंबर्स पे सुबह रिएक्ट कर रहे थे वो भी थम्स अप था। इबीटा बढ़िया एक्सपैंड करा, गाइडेंस स्ट्रांग थी। बस केपेक्स रिलेटेड जो डेंट आया उस पर आगे बातचीत भी कर लेंगे, व्यू भी ले लेंगे एक्सपर्ट्स का। 12.5% अभी भी कमजोर हिंडाल्को, वायदा का टॉप लूजर। हिंडाल्को का रब ऑफ पेरेंट पे पड़ता हुआ। ग्रासिम 4% कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा दबाव में, मेरे ख्याल से महिंद्रा एंड महिंद्रा के कल रिजल्ट्स आने, निफ्टी का इकलौता नंबर जिसके नंबर्स आने, और आज अपने मंथली अपडेट पे भी रिएक्ट कर रहा है, 1.5% दबाव। और टाटा मोटर्स का इंटरेस्टिंग अपडेट आया था, ईवी के प्राइसेस रिड्यूस करे इन्होंने अपनी गाड़ियों के, जबकि मेरे ख्याल से इस महीने की शुरुआत में ही जब इन्होंने क्रॉस द बोर्ड पैसेंजर व्हीकल्स में दाम बढ़ाए थे इंक्लूडिंग ईवीज, तब कहा था इनपुट कॉस्ट बढ़ी इसीलिए बढ़ा रहे हैं। अभी तक मैंने रिलीज देखी नहीं, कोई रीजन स्पेसिफाई करा नहीं करा उसमें, क्या रीजन है कि एकदम से दाम घटा दिया? रीजन उन्होंने स्पेसिफाई किया कि ईवी के दरअसल यूज केसेस को ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए वो प्राइस कट्स आ रहे हैं, और शायद यहाँ पर थोड़ी सी रॉ मटेरियल कॉस्ट में रिलीफ मिलती है। यूज केसेस मतलब ज्यादा ईवी गाड़ियां वो चाहते बेचें, मतलब ज्यादा बिक्री बढ़ाने चाहते हैं। जो लिखा था मैं वही बोल रही हूँ। एबी फैशन रिटेल और मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स। एबीएफआरएल के मेरे ख्याल से कल नंबर्स हैं, 2-2.25% दबाव। सेल नंबर्स फीके ही थे वैसे, बाय द वे कोल के अच्छे थे, कोल इंडिया के सेल के फीके से नंबर्स थे, दबाव में 4% कमजोर। भारत फोर्ज कल की पिटाई से अभी भी उभरा नहीं है, इन सब पे बातचीत होनी है आज भी, क्योंकि भारत फोर्ज के जो इंटरनल कमेंट्री का है कि मैनेजमेंट ने क्यों कहा था कि उनकी ग्रोथ पस्त पड़ेगी, उसकी डिटेल सामने आई थी। उसके बाद भारत फोर्ज फिर 3% दबाव में, वैल्यूएशन तो स्ट्रेच्ड और रिच थे ही थे। और साथ में एस्ट्रल 2% के आसपास की कमजोरी के साथ इस समय आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। इन स्टॉक्स पे आगे बात